नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल हेल्थ एंड मेडिसिन हिंदी में। रिंगवर्म सीरीज के ही एक वीडियो में मैंने ऐसा बताया था कि अगर रिंगवर्म के इन्फेक्शन में हम स्टेरॉइड क्रीम का उपयोग करते हैं तो हमारा रिंगवर्म कम होने की जगह पर और ज़्यादा फैलता जाता है। अब सवाल यह आता है तो फिर रिंगवर्म के मामले में, रिंगवर्म इन्फेक्शन में हमें कौन सी क्रीम लगानी चाहिए। इसीलिए ही आज के वीडियो में मैं आपको रिंगवर्म की फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट में कौन सी क्रीम सबसे बढ़िया है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, यहाँ पर मैंने एक शब्द प्रयोग किया है, फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट का सिंपल मतलब है कि बेसिक ट्रीटमेंट या फिर शुरुआती दिनों की ट्रीटमेंट। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी व्यक्ति को रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वो डॉक्टर के पास जाने ही वाले होते हैं, लेकिन जब अपॉइंटमेंट लेते हैं तब 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन उस तरह का वेटिंग आता है। और कुछ किस्सों में ऐसा होता है कि अगर कोई व्यक्ति को रिंगवर्म इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तब उस स्थिति में उसके पास टाइम नहीं होता है। जब वह डॉक्टर के पास दिखाने जाते हैं तो 3-4 दिन का समय लग जाता है। अब जो बीच का समय है, अगर उस समय में जो रिंगवर्म है वह अनट्रीटेड रहता है, यानी कि हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, तो रिंगवर्म और ज़्यादा फैलता जाता है और बहुत ही ज़्यादा वाइड स्प्रेड हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में यह जो बीच का समय होता है वहाँ पर रिंगवर्म को ट्रीट करना जरूरी होता है। देखिए, जो प्योर एंटीफंगल क्रीम होती है उसके मामले में आपको 3 बातों का ध्यान रखना होता है। पहली चीज़ कि जो भी प्योर एंटीफंगल क्रीम है उसमें सिर्फ एक ही एपीआई मतलब एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, यानी कि एक ही तत्व होता है। दूसरी बात, यह जो प्योर एंटीफंगल क्रीम होती है वो कभी भी कॉम्बिनेशन में नहीं होती, यानी कि जो एंटीफंगल क्रीम होती है उसमें कोई एंटी माइक्रोबियल या कोई एंटी बैक्टीरियल या फिर स्टेरॉइड नहीं होता है। देखिए, अभी आपकी स्क्रीन पर एक पिक्चर दिख रहा है जहां पर जो राइट साइड की क्रीम है वहां पर सिर्फ एक ही इंग्रेडिएंट है, यानी कि वह जो राइट साइड की क्रीम्स है वो प्योर एंटीफंगल क्रीम है, और जो लेफ्ट साइड की क्रीम है उसमें मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है। जो मैंने सर्कल, राउंड सर्कल किए हैं वह एक एंटीफंगल एजेंट है, उसके साथ कुछ क्रीम में एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स भी है और कुछ क्रीम में स्टेरॉइड भी है। देखिए, यह जो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम है उसका भी उपयोग होता है, लेकिन कुछ और कंडीशंस में, जैसे कि अगर एक्जिमा है, मिक्स्ड इन्फेक्शन है तब। अगर प्योर फंगल इन्फेक्शन ही है तब आपको जो राइट साइड में जो क्रीम दी है जो कि सिंगल इंग्रेडिएंट वाली है उसका ही उपयोग करना है। कभी भी स्टेरॉइड वाली, कभी भी मल्टीपल जो इंग्रेडिएंट्स वाली क्रीम है उसका उपयोग नहीं करना है। तीसरी बात यह है कि जो यह एंटीफंगल, प्योर एंटीफंगल क्रीम होती है, अगर उसे हम सही तरीके से डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करके वह लोग जो एडवाइस देते हैं उसके हिसाब से अगर हम लगाते हैं तो साइड इफेक्ट्स होने के चांसेस बहुत मतलब कि बहुत ही कम होते हैं। अब बात करते हैं रिंगवर्म इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे बेस्ट क्रीम्स के बारे में। पहली सबसे बेस्ट क्रीम है क्लोट्रीमाजोल 1%। क्लोट्रीमाजोल 1% क्रीम एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल क्रीम है। अगर रिंगवर्म की शुरुआत ही हुई है तो शुरुआती दिनों में अगर दिन में 3 बार लगातार 1 हफ्ते के लिए अगर हम क्लोट्रीमाजोल क्रीम का उपयोग करते हो तो जो रिंगवर्म है वह खत्म हो जाएगा। क्लोट्रीमाजोल 1% क्रीम सबसे ज़्यादा यूज में लेने वाली एंटीफंगल क्रीम में से ही एक है। दूसरी सबसे बेस्ट क्रीम है टर्बिनाफिन 1%। देखिए, अगर जो रिंगवर्म इन्फेक्शन है वो थोड़ा पुराना हो चुका है और क्लोट्रीमाजोल से रिंगवर्म इन्फेक्शन दूर नहीं होता है तो ऐसे सिचुएशन में टर्बिनाफिन 1% क्रीम का भी उपयोग किया जाता है। तीसरी सबसे अच्छी क्रीम है मिकोनाजोल नाइट्रेट 2%। यह भी बहुत ही इफेक्टिव एंटीफंगल एजेंट है, लेकिन बहुत ही कम कंपनियां मिकोनाजोल नाइट्रेट को प्लेन क्रीम में बनाती है। ज़्यादातर किस्सों में जो मिक्स्ड इन्फेक्शन होता है, जो एक्जिमा जैसा इन्फेक्शन होता है, उसे ट्रीट करने के लिए कंपनी मिकोनाजोल नाइट्रेट में दूसरे एंटीबैक्टीरियल एजेंट और स्टेरॉइड का इस्तेमाल करती है। लेकिन सिर्फ अगर फंगल इन्फेक्शन है तब भी मिकोनाजोल नाइट्रेट 2% क्रीम बहुत ही इफेक्टिव है, तो उसका आप उपयोग कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चौथी सबसे बेस्ट क्रीम है लुलिकोनाजोल 1%। यह जो एंटीफंगल एजेंट है वो भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट है और डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीसीज की वजह से, यानी कि बहुत ज़्यादा प्रकार की फंगस की वजह से अगर इन्फेक्शन हुआ है तब भी यह क्रीम बहुत ही असरकारक होती है। खास करके टीनिया पेडिस, यानी कि पैरों तले जो इन्फेक्शन होता है, रिंगवर्म इन्फेक्शन होता है, जहाँ पर त्वचा बहुत ही ड्राई हो जाती है, बहुत ही स्केली हो जाती है और रिंगवर्म इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से फैलता है, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्टर आपको लुलिकोनाजोल 1% क्रीम प्रिस्क्राइब करके देते हैं। 5वीं सबसे बेस्ट क्रीम है सेल्टाकोनाजोल नाइट्रेट 2%।
यह भी एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीफंगल एजेंट है जो इमिडाजोल ग्रुप है उसकी सबसे अच्छी क्रीम अगर हम कहते हैं तो सेटाकोनाजोल 2% है। यह क्रीम में एंटीफंगल प्रॉपर्टी के साथ साथ एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टीज और एंटी प्यूरिटिक प्रॉपर्टीज भी होती है। यह 4 प्रॉपर्टीज साथ मिलकर बहुत ही अच्छा काम करती है। यह क्रीम का उपयोग भी टिनिया पेडिस यानी पैरों तले जो इन्फेक्शन होता है जिसे हम कॉमन लैंग्वेज में एथलेट्स फीट कहते हैं उसको, वह इन्फेक्शन को दूर करने के लिए होता है। छठी सबसे बेस्ट क्रीम है एमोरोल्फिन 0.25%। देखिए जो रिंगवर्म इन्फेक्शन है उसमें भी नाखूनों के ऊपर जो इन्फेक्शन होता है जिसे हम टिनिया अंगुयम कहते हैं, जो हाथों की उंगलियों के नाखून और पैरों की उंगलियों के नाखून में होता है, वो सबसे ज्यादा कठिन और सबसे ज्यादा जिद्दी होता है। यहाँ पर ऐसी स्थिति में डॉक्टर एमोरोल्फिन 0.25% की क्रीम जिसे हमें दिन में सिर्फ एक बार लगाना है उसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, और कुछ बहुत ही ज्यादा सीवियर केसेस में जहां पर बहुत ही ज्यादा इन्फेक्शन है वहां पर डॉक्टर हमें एमोरोल्फिन 5% नेल लेकर को प्रिस्क्राइब करके देते हैं जिसे हमें वंस इन अ वीक यानी कि हफ्ते में सिर्फ एक ही बार लगाना है। देखिए कोई भी एंटीफंगल क्रीम हो, कोई भी क्रीम हो, वहां पर कोई ऐसा सिद्धांत नहीं होता है कि जितनी ज्यादा आप क्रीम अप्लाई करते हो उतना ही आपको फास्ट रिजल्ट मिलेगा, उतना ही आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपको बहुत ही कम क्रीम का इस्तेमाल करना है जहां पर लगाना है वहां पर, और आपको हल्के हाथों से लगाना है, लगाने के बाद उसे घिसना नहीं है। और एक खास बात का ध्यान रखना है कि जहां पर रिंगवर्म इन्फेक्शन है, जहां पर क्रीम अप्लाई करना है उसके आजू बाजू जो 3 से 4 सेंटीमीटर का एरिया है वहां पर भी आपको क्रीम लगानी है। और एक खास बात यह है कि कोई भी एंटीफंगल क्रीम का अगर आप उपयोग करते हो तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्टर या फिर फार्मासिस्ट से बात करनी है, उसके बाद ही वह लोगों की जो एडवाइस है उसके अनुसार ही आपको एंटीफंगल क्रीम का उपयोग करना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।